ग्रेट। सो ये क्लियर हो गया कि आज का हमारा वर्कशॉप इन्हीं 2 टॉपिक्स पे है और जैसा मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बट आप अगर वन बाय वन छोटी-छोटी चीज़ों को पिक करें और उसके ऊपर ध्यान दें, तो आपका बहुत सारा मेन समस्या हल हो जाता है। आप बड़े आराम से अपने मकसद तक पहुँच जाते हैं और आपको एंड रिज़ल्ट मिल जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं और व्हाट्सएप जो जिसके बारे में आज क्यों इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप अब पहले जैसी कम्युनिकेशन मीडियम सिर्फ नहीं रह गई कि दोस्तों को भेजो और ये भेजो। आज इससे बहुत सारा बिज़नेसेस हो रहा है और ये प्रूव हो गया कि ईमेल से ज़्यादा व्हाट्सएप देखा जाता है, कम से कम 3 गुना ज़्यादा। तो यानी व्हाट्सएप की जो रिस्पॉन्स रेंज है वो 75% है, जबकि ईमेल की रिस्पॉन्स रेंज 10% है एज़ पर सम इंडिपेंडेंट सर्वे। और ये आप लोगों को भी पता होगा, आपने भी ये एहसास किया होगा कि अगर किसी कस्टमर को ईमेल भेजो तो शायद देख नहीं पाता, उसे याद नहीं रहता, बट व्हाट्सएप वो ज़रूर देख लेता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी इंपॉर्टेंट है कि उसमें हम क्या क्वालिटी और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे मेजर रिस्पॉन्सेज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अहम मुद्दा है, पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो पार्ट 1 मैं उसी पे चल रहा हूँ एंड दैट्स द व्हाट्सएप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो दोस्तों व्हाट्सएप की पहली यूटिलिटी समझ लीजिए। व्हाट्सएप का आउटबाउंड यानी कि आप भेजें या लोग आपको भेजें, ये दोनों ही हो सकता है ना? तो ऑब्वियसली आपको तो भेजने वाले लोग कम मिलेंगे। आपको कैसे लोग भेजेंगे? तभी भेजेंगे ना जब आप एडवर्टाइज़ करेंगे अपने नंबर को कहीं, होर्डिंग लगाएँगे कि से हाय एट दिस नंबर। तो आप बड़े-बड़े होर्डिंग में अगर लिखेंगे कि मुझे इस नंबर पे हाय करिए, तब लोग हाय करेंगे और तब आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। और लेकिन अगर आप ज़्यादातर आपको आउटबाउंड ही भेजना पड़ेगा, यानी आपको ही भेजना पड़ेगा। तो क्या-क्या तरीके से व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है आजकल, लोग बल्क मार्केटिंग कर रहे हैं उससे। लोग कस्टमर की पूरी सर्विसिंग इसी से निभा ले रहे हैं। कोई कस्टमर से बोलता है, "हे, आई एम इन प्रॉब्लम", तो उसको इधर से आंसर जाता है, "ओके, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम?" वो कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसकी लिस्ट छप जाती है, वो लिस्ट में टिक करता है कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, तो फिर उधर से जवाब जाता है, अच्छा ठीक है, कौन-सी फ़ोलियो बताइए या पैन बताइए, उसका पैन के हिसाब से उसका अकाउंट स्टेटमेंट निकलता है और उसको चला जाता है। कोई बोलता है मुझे ट्रांज़ैक्शन करना है, तो उसको प्रपोज़ल चला जाता है। ये सारी कस्टमर सर्विसेज़ टूल्स भी आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे आजकल हो रही है। ऑटोमेशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहा कि कस्टमर सर्विस आप मैनुअल करिए या ऑटोमेटेड करिए, दोनों तरीके से कस्टमर सर्विसेज़ लोग मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोगों का मैं आज दोनों दिखाने वाला हूँ आपको कि आप कस्टमर सर्विस जनरल और कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। और इसी की तरह सेल्स को भी इसी तरह आप सेल्स डायरेक्ट कर सकते हैं या सेल्स ऑटोमेट कर सकते हैं। चैट विजेट भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप वेबसाइट वगैरह में देखते होंगे पहले कोने में आता था चैट ऑनलाइन। अब वो चैट ऑनलाइन हट के हो गया व्हाट्सएप चैट ऑनलाइन। तो हम इस विजेट को भी देखेंगे कि कितना आसान है यहाँ कॉर्नर में लगाना आपके वेबसाइट पे, पेजेस पे, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, तो ये विजेट विजेट कहते हैं इसे, वो लग जाता है। लीड कैप्चरिंग ऑब्वियसली लीड कैप्चर में बहुत काम आता है। अगर आप एक ऐसा कैंपेन बनाएँ जिस कैंपेन में लिखा हो क्लिक हियर टू शो योर इंटरेस्ट, तो आपका ये व्हाट्सएप लोगों को गिरा और यहाँ छोटा-सा एक बटन है जिसमें लिखा है अगर आप इच्छुक हैं तो इस पे दबाएँ। तो हम ये सब देखेंगे आज और क्विकली देखेंगे कैसे-कैसे करते हैं। तो व्हाट्सएप का ज़रा जानकारी ले लीजिए, बहुत सारे लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो अक्सर हमारे पास जो क्वेरीज़ आती है, मैंने सोचा क्यों ना आज उसको एकदम सरलता से, क्लैरिटी से समझा दिया जाए कि कोई झंझट ही ना रह जाए आपको। तो व्हाट्सएप पे ध्यान रखिए, 2 ब्रॉड मेथड होते हैं व्हाट्सएप पे। एपीआई यूज़ करने के लिए। एपीआई का मतलब होता है कि एक एक्सटर्नल जो फ़ेसबुक क्या करती है, ये व्हाट्सएप पूरा फ़ेसबुक देती है। तो फ़ेसबुक कंपनी ने अपने व्हाट्सएप कुछ बीएसपीज़ को दे रखे हैं। बीएसपी कहते हैं बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो जो लोग व्हाट्सएप के ये सॉल्यूशंस देते हैं, बेचते हैं मार्केट में, उनको फ़ेसबुक ने एपीआई दे दिया और कहा कि तुम जाके एक अच्छा-सा पैनल बना दो जो ईज़िली मैनेज हो जाए। जैसे आज शेयर बाज़ार में आप देखते हैं, अगर आप किसी ब्रोकर के यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन होता है। लेकिन वो सिर्फ़ इंटरफ़ेस उनका होता है, बैकएंड पे तो एनएससी या बीएससी का मेन वो सिस्टम चल रहा होता है। तो उसको हम कहते हैं एपीआई बेस्ड इंटरफ़ेस। तो उसी तरह व्हाट्सएप में फ़ेसबुक ने अपना पूरा ट्रांज़ैक्शन फ़ेसबुक के थ्रू ही होता है, आपके मैसेज जाना, आना सब। बट उसका एक इंटरफ़ेस क्रिएट करके उसको आसान बनाने के लिए लोगों ने अपने इंटरफ़ेसेस बना रखे हैं। तो वैसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ख़ैर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब आपका कस्टमर या तो आउटगोइंग करेगा और या इनकमिंग आएगा, यानी आपको या तो व्हाट्सएप आएगा या आप व्हाट्सएप करेंगे, तो जो भी नंबर आप
फेसबुक के साथ कनेक्ट करेंगे, अपना नंबर वेरीफाई करवाएंगे, से 1 2 3 4 5, ये जो नंबर आप फेसबुक में क्रिएट करते हैं, इसको फेसबुक बिजनेस पेज पे किया जाता है, ठीक है, बिजनेस मैनेजर पेज पे आपको एक नंबर डालना पड़ता है, ये नंबर आपका वेरीफाई होता है, ओटीपी आती है और कंफर्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी व्हाट्सएप एपीआई के लिए नंबर लगाते हैं यूज करने के लिए, उस मोबाइल फोन में, यानी अगर ये नंबर मान लीजिए आपके सैमसंग के मोबाइल फोन में है या एंड्रॉयड किसी आईओएस के फोन में, आपको उस फोन में व्हाट्सएप नहीं डालना है, इस नंबर पे डिलीट कर देना है, तभी फेसबुक आपको बिजनेस पेज पे ये डालने देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नंबर यूज नहीं कर सकते जो आपके फोन में भी व्हाट्सएप चलेगा और फेसबुक बिजनेस पेज पे भी चलेगा, दोनों जगह नहीं चलेगा। सो अगर आपको एपीआई यूज करने की इच्छा है, आपको अपनी एक खुद की अच्छी पैनल बनाने की इच्छा है, जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं। सो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को दिखा रहा है कि ऐसा फोटो बनेगा। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब आप इसको जनरेट विजेट कोड करेंगे, आ जाएगा, और आप अपने डेवलपर को बोलेंगे कि प्लीज मेरे वेबसाइट पे ये स्क्रिप्ट डाल दो, तो डेवलपर डाल देगा और कॉर्नर में आपका ये चैट बटन चलने लगेगा। सो दिस इज वन वे टू से थिंग्स। एंड अनदर इज इनकमिंग लाने का क्या है कि आप एडवर्टाइज करिए अपने विजिटिंग कार्ड में, अपने सब जगह इसी चीज को मेंशन और जिक्र करिए कि भाई साहब मुझे हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। तो जो लोग हाय बोलेंगे उनका कन्वर्सेशन खुल जाएगा, और जैसे ही खुल जाएगा आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जैसे कि अभी आप मेरा कन्वर्सेशन देखेंगे, इमरान हाय बोलो, या जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे किसी ने लिखा है यस, तो ये कन्वर्सेशन चल रहा है, मेरा दिन भर कन्वर्सेशन चल सकता है, ये ओपन है। अगर मैं अभी किसी को चाहूं भेजना, तो मैं उनको भेजूंगा तो पैसे लगेंगे, बट अगर मुझे कोई, तो ये देखिए प्रदीप मौर्य जी ने हाय बोला, अब इन्होंने मुझे अगर हाय बोला तो नाउ इट इज ओपन, अब मैं इनको हेलो बोलूं, कुछ भी भेजूं, यहाँ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एवरीथिंग इज नाउ फ्री। और तो ये फ्री हो गया। तो अगर लोग आपको हाय बोलने लगे, तो बहुत ही मजा आ जाए, आपका जीरो कॉस्ट पे खर्चा चल जाएगा। और देखिए मेरे यहाँ पर्स दिखा रहा है, ये मुझे बता रहा है मेरे 974 कन्वर्सेशन बचे हैं, 974, और आउटगोइंग के लिए मेरे पास $126 हैं। तो इनकमिंग और आउटगोइंग में भी, अगर आउटगोइंग में भी मैंने किसी को कुछ भेजा और उसने उसे मुझे जवाब दे दिया, तो मेरा ओपन हो गया, ओपन होने के बाद फ्री है, फिर सारा कन्वर्सेशन फ्री है। एक बार अगर कन्वर्सेशन खोलना है, सो ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज, यू नीड एक्टिव चैट। जितने एक्टिव चैट हैं सब फ्री है मेरे लिए, एक बार में फ्री हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट समझदारी। तो पहली बात लोग यहाँ पे, एक आम जनता कहेगी यार ये तो बहुत दुखदाई है, कहाँ से लोग हाय करेंगे, लोग फोन तो करते नहीं, हाय क्या करेंगे। तो वो उनकी प्रॉब्लम है कि आप किस तरह से यूज करना चाहते हो, बट ये ही एक तरीका है। नाउ बीएसपी आपको क्या देता है, इसको मैनेज करने का एक अच्छा टूल देता है। 2,500 रुपए वो आपसे लेता है हर महीने का चार्ज। बीएसपी जितने भी भारत में है, अच्छे अच्छे बीएसपी, वो सब 2,500 रुपीज तक आपसे चार्ज करते हैं। चलिए, तो अब जाके आप लोगों को व्हाट्सएप के बारे में कुछ मोटा मोटी ज्ञान हो गया कि ये कैसे चलता है, किस तरह से ये चार्जिंग चलती है, और कैसे ये दो दो जगह मेरा खर्चा मैनेज करना पड़ता है। एक फिक्स्ड कॉस्ट, इसे हम एफसी लिख रहे हैं, और एक मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी कि डिलीवरी कॉस्ट, डीसी लिख रहा हूं। तो ये जो आपको दोनों जोड़ के अपना बजट बनाना होता है, मान लो मुझे 10,000 लोगों पे कैंपेन करना है, तो 50 पैसे या 60 पैसे के हिसाब से मुझे 6,000 रुपए चाहिए। तो 6,000 वो, और 2,500 मुझे महीने का, तो 8,500, 10,000 का बजट अगर आपके पास है, तो समझ लो 10,000 अगर आपके पास गुड पोटेंशियल है, डॉक्टर्स, टीचर्स, या किसी बढ़िया क्लब की मेंबरशिप, अच्छी गाड़ी के ओनर्स, या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का कोई रिकॉर्ड, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है दोस्तों। बस अंतर क्या रह जाती है, क्या भेजूं, क्या भेजूं, उस बात पे रह जाती है। तो वहां पे आपको कुछ लोग इंटेलिजेंट मिल सकते हैं, कुछ दोस्त मिल सकते हैं, हम जैसे कंपनी आपको मदद करती हैं कि भैया अच्छा टेम्पलेट बना लो। तो देखिए, ये जो ब्रॉडकास्ट में टेम्पलेट्स है, मान लो मैं एग्जांपल, ये मेरी टेम्पलेट है,
तो ये राइट साइड का जो है ये प्लेन टेम्पलेट है, देख रहे हैं दाहिने में दिख रहा है, ये मैंने बनाया। अगर आप इसी तरह बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ये वाला ये टेम्पलेट चाहिए, कुछ लोग बहुत पिक्चरिस्ट बनाते हैं कि ठीक है मैं इसमें फोटो वोटो लगा दूं, और जैसे कि ये टेम्पलेट है ये देखिए। तो टेम्पलेट आपको कैसा बनाना है, यहाँ पे आपको बुद्धि खेलना है, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा अपील आए, लोग देखें। तो ये कैसे कैसे टेम्पलेट्स हो सकते हैं आपके धंधे में, ये तो मेरा सॉफ्टवेयर का बिजनेस का टेम्पलेट है, आपके धंधे में बहुत तरीके के टेम्पलेट हो सकते हैं, जिसमें लिखा हो सकता है कि 1,000 रुपए से बनता है 30 लाख इन 15 ईयर्स, क्लिक हेयर टू जस्ट कैलकुलेट ऑन योर ओन। तो वो उसको लैंडिंग पेज में ले जाके गिरा देगा। तो ऐसी चीजों का कैंपेन बहुत असरदार होता है, और हो रहा है मार्केट में। तो इसलिए आपको देखना है कि टेम्पलेट कैसे बनेगा, बट मोटा मोटी कहानी है कॉस्टिंग की और बजटिंग की। जो लोग व्हाट्सएप की दुनिया में उतरना चाहते हैं, और वो फिक्स कर लें कि उनका खर्चा, एक एम्प्लॉय का खर्चा। और यहाँ पे मैं एक बात अपने दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, फ्रेंड्स, आप लोग अगर, ये मैं सीधे अंतिम स्लाइड में जा रहा हूँ, डोंट माइंड, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उठ गई है। ये जो एक्स्ट्रा का खर्चा है ना आज के दिन में, 3-4 जगह, जैसे वाटी है, वाटी मतलब व्हाट्सएप लिख रहा हूं मैं, वाटी हो या जो भी आप यूज करोगे, इसका खर्चा, विक्स जैसे डायनामिक वेबसाइट का जिस पे आप ब्लॉग और लैंडिंग पेज बनाते हो उसका खर्चा, कैंपेनिंग के लिए जो आप प्रॉपर ईमेल यूज करते हो उसका खर्चा, और एडवर्टीजमेंट पे कुछ बजट भी डालना पड़ता है, ताकि आपको लगे कि चलो जिस शहर में आप जौनपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, जहां भी रहते हो, लोकल नागपुर, आप अपने उस लोकल लोकेलिटी में जो कैंपेन करोगे, चाहे गूगल में, चाहे जिस भी तरीके से अट्रैक्ट करोगे कस्टमर्स का विजिबिलिटी, तो वहां भी पैसे डालने पड़ेंगे, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स। तो ये जो पूरा खर्चा है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, जो 500 करोड़ का हुए में, 200 करोड़ के हुए में, उनका यहाँ पे बजट बहुत लो होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि ये जो आज के दिन में दौर चला है ना, आपको आंख बंद करके नहीं डालना है, सोच के डालना है कि उसका इफेक्टिवनेस क्या है। वहां हमारी जैसी कंपनी और मेरी ये ट्रेनिंग आपको बहुत मदद करती है। हम अननेसेसरली चीजों को अवॉइड कराता है, और जो बेसिक इंपॉर्टेंट है उस पर आपको फोकस डालते हैं। सो दोस्तों, अगर ये सब देखो, मुझे अंदाजन अंदाजन लगता है ये 25,000 रुपए महीने का होना चाहिए। हाँ, जिसकी ईवीएम में आज टाइटनेस है, अभी अभी उसने करियर शुरू किया है, उन लोगों को जरूर बोलूंगा कि धीरे धीरे स्टेप अप करिए। आप देखिए क्या फ्री में कर सकते हो, कितना, जैसे जोहो कैंपेन 500 मेल फ्री चला जाता है, तो 500 एड्रेस, 500 मेल नहीं, 500 एड्रेस को फ्री मेल चला जाता है। तो आप कर लीजिए। एडवर्टीजमेंट के नाम पे अभी मत कीजिए कुछ भी, आप अपने दोस्त यारों से बोलिए, यार मेरा पेज शेयर कर दो यार, यार मेरा जरा अपने ग्रुप में डाल दो यार। ये सब बोला जा सकता है ना अपने यार दोस्तों को। तो चलिए वहां पैसे बचा लो। विक्स का बहुत सस्ता वर्जन ले लो, 500 रुपये महीने वाला टाइप ऑफ, तो वो चल जाएगा। वाटी में नहीं जाना है तो छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल 1-to-1 व्हाट्सएप भेज के ही अपनी जिंदगी चला लो, और अपने फोन से ब्रॉडकास्ट भेज के ही जिंदगी चला लो। तो वो सब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके झोंक दो, बट दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू। डोंट गेट डिस्करेज, इतना का तो एम्प्लॉय भी रखोगे ना, तब भी आपको रिवार्ड नहीं दे पाएगा। तो 10-15 हजार रुपए तो मिनिमम बजट आप लेके चलो। So this is something I would like to motivate you for that. एनीवे तो यहाँ थे हम लोग कि इनकमिंग फैसिलिटी से आप दुनिया चला सकते हो, फ्री का जितना चला लो, बट ये डिफिकल्ट है दोस्तों। सबसे ज्यादा जरूरी होती है आज के दिन में आउट गोइंग की, और आउट गोइंग तभी होती है जब आप एक बढ़िया सिस्टम तैयार करो, अच्छा टेम्पलेट तैयार करो। नाउ क्वेश्चन लोगों का आता है कि चाहे इनकमिंग आए और चाहे आउट गोइंग करूं, जब बहुत सारा आने लगता है, मैसेजेस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो क्या कोई और हैंडलर मिलेगा हमको? तो हम लोग उसे बॉट हैंडलर कहते हैं। तो जो बॉट हैंडलर है, चाहे मैसेज इनकमिंग आए चाहे आउटगोइंग, आज का हमारा की लर्निंग वही होने वाला है दोस्तों। तो बॉट हैंडलर एक बड़ी मजेदार चीज है, चाहे वो आउटगोइंग हो चाहे इनकमिंग हो। तो मैं पहले आउटगोइंग का बॉट एग्जांपल देख लूं या इनकमिंग का देख लूं कि कैसे ये काम करता है। तो देखते हैं कि स्मार्ट बॉट कैसे बनाते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग वन टाइम चार्ज लेते हैं बॉट बनाने का, मैं आपको फ्री का दिखा रहा हूं। आप बना सकते हो तो जरूर बना लो, नहीं बना पाएंगे तो हम लोग हेल्प के लिए तैयार हैं ही हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट इसमें बहुत पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो बॉट के लिए किसी को बेवजह पैसे मत दे दीजिएगा, इट इज वेरी सिंपल। सो नाउ हाउ टू डू अ बॉट।
तो जरा हम उसके बारे में आज देखने जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक सबकी लेसन में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ आ रहा है कि हम क्या बताने जा रहे हैं और हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं अपना ही वाटी दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे अभी मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे एक ये एमएफ सॉफ्टवेयर का मैंने देखिए एक बनाया है, ये यही वाला, ठीक है, आप लोगों ने ही दिया है ये। तो आई एम इंटरेस्टेड, मैंने इस पे बटन डाला है, आई एम इंटरेस्टेड फॉर डेमो, ठीक है, ये मेरा बटन है। जो लोग ये क्लिक करेंगे, अब ये मैंने कैसे बनाया अगर ये पूछेंगे तो ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, तो उसमें हम टाइम नहीं बिताएंगे, बट न्यू टेम्पलेट बनाना बहुत आसान है। आप यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट का देखिए राइट साइड में फोटो आ रहा होता है, आप यहाँ जो जो चीज डालते जाएंगे, टेक्स्ट डालेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, मीडिया डालेंगे तो मीडिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में लिखा मैंने हेलो, तो देखिए राइट में हो गया हेलो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पिक्चर डाल देता कोई तो पिक्चर आ जाता। तो पिक्चर हो या मीडिया हो, आपको देखना है कि आप क्या डालेंगे। और जब आप नीचे बॉडी टेक्स्ट पे आएंगे तो बॉडी टेक्स्ट में भी आप हाय, हाउ आर यू। और एक इसमें बहुत अच्छी चीज है, वेरिएबल। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो योर करेंट वैल्यू, योर करेंट पोर्टफोलियो वैल्यू इज वेरिएबल। वेरिएबल में मान लो आपने जो एक्सेल इसके अंदर डाल दी, आज की लेटेस्ट एयूएम रिपोर्ट आपने डाल दी टोटल अपने सॉफ्टवेयर से निकाल के, उसका जो कॉलम है, मान लो इसमें से कोई कॉलम होता, से एग्जांपल ये कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है वैल्यू, तो बस वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, योर करेंट पोर्टफोलियो वैल्यू इज रुपीज इतना एज ऑन टुडे। I want to inform you to switch out from अब इसमें from में स्कीम की लिस्ट है, वो भी एक्सेल में पड़ी है, तो आपने सोचा कि इसमें से हटवाना है from इतना, and move into दूसरा स्कीम का नाम कुछ भी। तो ये जो आपका एक्सेल होगा ना, इससे देख रहे हैं सारे वेरिएबल बन जाते हैं। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर डे चाहते हैं मैं एक बार में अपने पूरे क्लाइंटों को एक रीबैलेंसिंग थॉट दे दूं, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि इलेक्शन गड़बड़ दिशा में जा रही है, या फिर अमेरिका इजराइल और ईरान लड़ाई में इन्वॉल्व ज्यादा हो रहा है, माहौल गंदी हो रही है, डोंट माइंड, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं, बट ऐसा मान लो मुझे भेजना है सबको, और मैं चाहता हूं कि प्लीज को म्यूट कर दीजिए, किसी का माइक। तो अगर मुझे ऐसा आज ही के आज अपने 6000 क्लाइंट को ये बताना है कि भाई तू मिड कैप स्मॉल कैप फलाना फलाना फंड से निकल जा और उसको लिक्विड में डाल दे, तो मुझे कैसे बताऊंगा? मैं वो पूरी पहले लिस्ट निकालूंगा विथ नेम, मोबाइल नंबर, स्कीम नेम, अमाउंट इन दैट स्कीम एंड वेयर आई वांट देम टू गो इन दैट स्कीम, और पूरा वो एक बना के दे दूंगा। जब वो सीट यहाँ चढ़ाऊंगा तो सारे एट्रीब्यूट से मैं वेरिएबल लिख के एक बढ़िया सा मैसेज डाल दूंगा, और जब मैसेज डाल दूंगा तो यहाँ लिखा रहेगा कंफर्म योर एक्शन। अब वो कंफर्म योर एक्शन में देखिए मैं कैसे दूंगा, मैं बटन लगाऊंगा, यहाँ लिखा रहेगा क्विक रिप्लाई यस आई अप्रूव। अब देखिए यस आई अप्रूव, यहाँ नीचे बटन आ गया, ये यस आई अप्रूव लिखा है ना, और दूसरा बटन हो गया, दूसरे में लिखा है आई विल कॉल यू, दूसरा लिखा आई विल कॉल यू। तो दो में से एक है, यस आई अप्रूव यू, यस आई अप्रूव कर दो, तुम भेज दो मुझे लिंक, और आई विल कॉल यू। जब आप ऐसा बल्क व्हाट्सएप गिरा दोगे, सोचो ना कितना आसान हो जाएगा जिंदगी, बहुत आसान है। ट्रेनिंग इस बात की है कि आप समझ पाओ कि इस्तेमाल क्या क्या है, हम किस दुनिया में जी रहे हैं और कौन सी दुनिया हमारे आगे निकलती जा रही है, मैं वो बताना चाह रहा हूं कि आज के दिन में ऑटोमेशन बल्क मार्केटिंग का इतना बड़ा टूल नहीं अवेलेबल है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनवा लो स्मार्ट से स्मार्ट कंपनी से, आपको इतना बेसिक कम्युनिकेशन नहीं ऐड कर पाएगी कंपनियां। तो आज ये चीजें, एक रिपोर्ट आप जो जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो मार्केट में, मेरा करते हो या किसी और का करते हैं, आप उसमें ये रिपोर्ट तो निकाल ही सकते हैं ना कि कस्टमर का आज क्या वैल्यू है। उसके बगल में एक ही चीज चाहिए बस, वो है फोन नंबर, क्योंकि फोन नंबर नहीं होगा तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जब आप 6000 लोगों को डालेंगे, 6000 में से मान लो 700 लोगों ने बोला आई अप्रूव,
तो उनको क्या जाना चाहिए नेक्स्ट स्टेप जाना चाहिए आपका बना बनाया ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन का या तो लॉगिन पेज जहां पे वो आप बोलोगे कि क्लिक करो, या फिर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो। अगर उसने कहा मुझे और जानना है तो आपका एक बना बनाया ब्लॉग। ऐसे बहुत चीजें हो सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक सिंपल ऑटोमेशन। हमने बनाया एक ब्रॉडकास्ट। इस ब्रॉडकास्ट को जरा देख लें। तो एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। तो अभी गिरीश जी आप पूछ रहे थे ना कि 60 कैरेक्टर है, तो देखिए हमने मीडिया यूज किया है, तो इसलिए मेरे यहाँ पे मीडिया आया, ठीक है, फोटो आया, मैंने फोटो चढ़ाया है। और फिर मेरा ये टेक्स्ट है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। सारे टेक्स्ट लिखने बहुत आसान है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया। और ये मैंने बटन दिया है आई एम इंटरेस्टेड फॉर डेमो, क्विक रिप्लाई में आई एम इंटरेस्टेड फॉर डेमो। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आप में से कुछ लोगों को गिराऊंगा, और मेरा जो कीवर्ड है वो क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन डेमो। तो जो जो लोग ये दबाएंगे, मैं नहीं चाहता, मैं छुट्टी पे हूं अभी 2 दिन, या मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूं, मुझे जो भी मैसेज आए इसका अगला कदम चालू हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं बॉट बनाऊंगा। बॉट कैसे बनाऊंगा, इसको कहते हैं चैटबॉट। चैटबॉट में बनाऊंगा एड चैटबॉट फ्रॉम द स्क्रैच। इसका नाम है टेस्ट ट्रेनिंग। तो मैंने कहा कि जैसे ही मुझे सबसे पहले कोई अगर मुझे उधर से कहता है आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं उससे पूछूंगा एक क्वेश्चन। मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पूछूंगा, क्वेश्चन है हेडर टेक्स्ट, ग्रेट। मैं पहले बोलूंगा ग्रेट, हाउ वुड यू लाइक टू कनेक्ट। और मैंने इसमें क्वेश्चन में पहला आंसर दिया ऑन कॉल, दूसरा दिया ऑनलाइन लिंक, ठीक है। तो ये 2 हमारे बन गए। जैसे ही 2 बन गए हमने सेव कर दिया, तो ये मेरे बन गए 2 बटन, ऑन कॉल, ऑनलाइन लिंक। अब मैंने कहा अच्छा अगर ऑन कॉल दबाएगा तो मैं उसे बोलूंगा कैन आई कॉल नाउ। तो फिर से क्वेश्चन, तो मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन बनाया, इसमें लिखा कैन आई कॉल नाउ। इसने कहा यस, और कहा नो आई विल शेयर द टाइमिंग। हमने कहा ओके। चलिए, तो ये वाला जो ऑन कॉल वाला लाइन मैंने इससे जोड़ दिया, यानी कि ऑन कॉल आएगा तो ये। और अगर कहीं इसने ये किया तो एक और क्वेश्चन का आंसर है कि अगर ऑनलाइन लिंक किया तो हमने बोला, तो इसको मैसेज भेज दो ऑनलाइन क्लिक, ऑनलाइन में क्या मैसेज भेज दो, मैसेज है ओके प्लीज फाइंड द लिंक टू बुक योर कैलेंडर। मैंने एक लिंक भेज दी, जो भी XYZ लिंक है, ठीक है, XYZ। और हमने इस चीज को फाइनल कर दिया। तो ये वाली जो लाइन है मैंने इससे जोड़ दी, इसको सेव कर दिया, मेरी चैटबॉट सेव हो गई। अभी और बहुत कुछ लिख सकते हो दोस्तों। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोली जाती है, उस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको इस तरह से चैटबॉट बनाना पड़ता है। देखिए ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। आप यहाँ पे लिखते हैं पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ये पूरा आप पहले प्लान करते हैं। प्लान करके जब आप किसी भी प्रोफेशनल को देते हैं, हमारी जैसी कंपनी, जैसे मैंने कहा कि हम अपने डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स को ये फ्री सेवा देते हैं, आप बता दीजिएगा। अगर आपको सिर्फ यही सेवा लेना है कि मेरी बॉट बनवा दो, तो हम अपने टाइम और आवर के हिसाब से आपसे चार्ज कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो जब हम ऐसा करते हैं और हम यहाँ पे चैट रेडी कर देते हैं, तो देखिए ये सेव हो गया। अभी हम आ जाते हैं ऑटोमेशन में फिर से। तो जब हमने सेव कर दिया चैटबॉट में, तो मेरे पास 3 चैटबॉट है, ये पहले से ऑलरेडी डला हुआ है। हम अगर बोलते हैं अब कीवर्ड एक्शन कि कब ये चैटबॉट एक्टिव होगा,
तो देखिए मैंने कीवर्ड एक्शन डालने के लिए यहाँ पे लिखा रहता है कि कीवर्ड एक्शन आप क्या चाहते हो। तो जब कोई आदमी ये बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड फॉर डेमो, तो कह रहा है ऑलरेडी ये कीवर्ड डला हुआ है, ठीक है, तो आप तब ये हिट करेंगे। तो मैंने ये कीवर्ड यहाँ डाल दिया, पहले से डला हुआ है मेरा कीवर्ड। देखिए कि अगर कोई आदमी आई एम ये करेगा तो उस आदमी को आप नेक्स्ट स्टेप पे ये वाली मटेरियल यानी कि कौन सी, ये वाली चैट उठा दो। तो जब कीवर्ड हिट करेगा तो क्या भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, इमेज भेजना है, वीडियो भेजना है, स्टिकर्स भेजना है, चैटबॉट भेजना है। तो चैटबॉट जितने आपके पास है देखिए दिखा रहा है, तो हमने ये टिक किया कि ये वाली चैटबॉट भेज देना। तो ये मेरा सिस्टम सेट हो चुका है दोस्तों पे कि जब आप चैट यूज करें या फिर बॉट यूज करें या फिर पर्सनल यूज करें, आपके पास बहुत सारी एट्रीब्यूट यूज करें, आपके पास व्हाट्सएप का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट इस समय नहीं है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्लीज अपनी जिंदगी में इसे अपनाइए। हमारे जो ट्रेनिंग्स और प्रोसेसेस हैं उससे जो सीख सकते हैं सीखिए। वॉटी हम एक्सपर्ट हैं क्योंकि वॉटी इजी है, आसान है। वैसे आपकी जो चॉइस हो, हर का रेंज एक ही है, 2,500, कोई 3,000। तो इन कौन कौन लोग हैं इस मार्केट में, तो गपशप, इंटरकाट और वॉटी, ऐसे काफी सारे 3 4 5 लोग अवेलेबल हैं। बट ध्यान रखिए कोई सॉफ्टवेयर फेक मत लीजिए। जो फेसबुक एफिलिएटेड बीएसपीज हैं, बीएसपीज, उन्हीं को आपको लेना चाहिए और उन्हीं को यूज करना चाहिए। नाउ चैटबॉट एक हद तक यूज हो सकता है, बाकी कस्टमर उसे इतना लाइक नहीं करता। हाँ, जहां मैंने अभी अभी सिखाया आपको कि बल्क रीबैलेंसिंग करनी है, बल्क एक्शंस लेने हैं, तो आपको चैटबॉट हेल्प करता है ना। यूजिंग आउटगोइंग फीचर, आउटगोइंग फीचर जब व्हाट्सएप पे यूज करते हैं तो 10,000 नंबर एट ए गो डाल सकते हैं, बट 10,000 करके आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सेंड है। आप सीटीए क्लिक टू एक्शन प्रमोट कर सकते हो, यानी कि आपके व्हाट्सएप के अंदर बटन हो सकता है क्लिक हेयर टू रीड नाउ, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। फॉर्म एरिया खोल सकते हैं। कस्टमर का जो फीडबैक लेने का आज के दिन में ट्रेंड चला है, आप लोगों को पता होगा, ड्यू डिलिजेंस में बहुत जरूरी हो गया है कि आप अपने कस्टमर से पूछिए कि क्या वो खुश हैं कि नहीं। तो वो जो हैप्पी वाला जो बटन है कि हाँ प्लीज दबाइए कि आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई नीड सम हेल्प। तो ये जो 3 बटन वाला व्हाट्सएप है, आप एक ही बार में यहीं पे भेज दीजिए, डियर सर हम आपको सेवा दे रहे हैं, क्या आप प्लीज कंफर्म करेंगे कि आपका हमारे सेवा से क्या स्टेटस है। तो ये जो फीडबैक है आपके सेबी के जो ड्यू डिलिजेंस में रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड पूरी पूरी आपके पास बची रहेगी। फोन में तो डिलीट हो सकती है, यहाँ तो आपका पूरा कंसोल में पड़ा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग विच यू कुड डू इन योर लाइफ हो रहा है। और पार्ट 2 इज अगेन इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है और आपके काम की है। सो दोस्तों, ब्लॉग एंड लैंडिंग पेजेस के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेज है। अगर हम देखें तो देखिए ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट निकाला है। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट्स देख के समझ आ रहा होगा कि कभी भी आप यूट्यूब चलाते होंगे, हर किसी में एक ही जगह आता है। देखिए एक ही जगह, अगर आप ये देखें तो एक ही जगह, यहां भी देखें तो एक ही जगह, सब में लेफ्ट साइड में एडवर्टीजमेंट आता है। और ये जो बटन होती है, इसे क्लिक करने पे आप एक जगह गिरते हैं, उस जगह को लैंडिंग पेज कहते हैं दोस्तों। तो ये जो बटन है, ये तो यूट्यूब का मैंने एग्जांपल दिया है। फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, या फिर आपको कोई मेलर अच्छी आती होगी, उसमें लिखा रहता होगा क्लिक नाउ टू स्टार्ट। तो ये जितने भी होते हैं लैंडिंग पेज कहलाते हैं। मैं कुछ खास लैंडिंग पेज दिखाता हूं आपको, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ इस लैंडिंग पेज का क्या वैल्यू है। उतनी नॉलेज के लिए ये सेशन किया जा रहा है। अब देखिए, मान ली एग्जांपल मैं ये खोलता हूं, देखिए क्या दिखा आपको, ऐड आ गया। एक हम बढ़िया वीडियो देखने जा रहे हैं, उससे पहले ऐड आ गया। भारत में हर रोज करीब करीब 12 करोड़ लोग इस तरह के ऐड देखते हैं। बहुत बड़ा ऑडियंस है दोस्तों, बहुत बड़ा। अगर इसमें 10,000 रुपए आप खर्च कर दो एक बार में, आप करीब करीब 15 लाख लोगों तक एडवर्टीजमेंट में आ जाते हो। 15 लाख में से अगर 100 लोगों ने भी हिट कर दिया यहाँ पे, लेकिन वो क्यों करेंगे, वो तब करेंगे जब आपका ये एडवर्टीजमेंट वीडियो जो यहाँ पे चला अभी इसके सामने, ये इतना पावरफुल हो कि लोग इग्नोर ना कर पाए और बटन दबाएं। तो मैं खुद करीब हजारों ऐड देखता हूं,
मुझे 2 या 5 ऐड ऐसे दिखते हैं जिनको देख के मन करता है कि इस पे क्लिक करूँ। जैसे कि यही ऐड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अटक जाएँगे। उनको लगेगा हाँ यार देखूँ क्या है? अब देखिए इस पे क्लिक करते हैं हम। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, ये जो पेज खुला ना, अगर ये पेज नहीं होता, तो इस आदमी को इतना फ़ायदा नहीं होता। ये पेज क्या खुला? एक बड़ा-सा लैंडिंग पेज है, जहाँ क्लिक करके तुरंत आप अपनी बुक कर सकते हैं सेमिनार, तुरंत साइन अप करके ₹99 दे सकते हैं। इनके सारे डिटेल्स यहाँ पे पड़े हैं, पुराने जितने हैं सब पड़े हैं, पूरी फीचर्स हैं। आप देखिए इनका सारा कहानी यहाँ पे डला हुआ है। इस पेज को एक्चुअली ये वेबसाइट से कम नहीं है, मगर ये एक्चुअली लैंडिंग पेज है, दोस्तों, जो हर एडवर्टाइज़मेंट में ये लगाते हैं। तो ऐसा करना एक कला है, एक छोटा-सा एक्टिविटी है और मैं उसी पे आज दिखाने जा रहा हूँ। क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है? नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक और गुड दिखाऊँ, ये देखिए, ये कितना अच्छा लैंडिंग पेज है। ये भी कहीं किसी जगह से आया होगा। तो ये जो लैंडिंग पेजेस बनते हैं, जो ये यूआरएल देख रहे हैं आप ऊपर, इनको बेचा जाता है, इनको मार्केट किया जाता है। अगर हम एक नॉर्मल वेबसाइट किसी की भी खोल दें, जैसे ये एनजे का वेबसाइट अलग है, ये इनका लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज वो मार्केट करते हैं। तो जो आदमी अपने वेबसाइट बनवाते हैं अपने वेंडर से, जनरली क्या होता है, आप वेबसाइट बनाते समय लैंडिंग पेजेस नहीं बनवा लोगे। आप वेबसाइट एक बना तो लोगे, लेकिन कस्टमर को वहां तब लाओगे जब आपके पास कुछ कैप्चर करने को हो। आपके पन्ने पे फुल नेम डिटेल डाल के तुरंत बोलना हो गेट ऑनबोर्डेड, या फिर आपके पास हो यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट इट, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां दोस्तों क्रिएटिविटी के लिए हम लोग हैं ना, डोंट वरी, हम बताएंगे आपको लैंडिंग पेज कैसे होने चाहिए। मगर आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं कि लैंडिंग पेज बनाने के लिए एफर्ट्स क्या क्या लगाने हैं, कैसे कैसे एफर्ट्स लगाने हैं। तो एग्जाम्पल तो आपको मैंने दिखा दिया, ये भी समझा दिया कि ये 10,000 रुपए में 5 लाख, 17 लाख, 20 लाख तक भी पहुंचा जा सकता है अगर आप छोटे शहर में कन्फाइन कर रहे हैं। अगर आप पूरे इंडिया में मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको खराब रिजल्ट आएगी। 10,000 में कुछ नहीं होगा आपका, 1 आध 2 करोड़ रुपए लगेंगे। बट अगर आप सिर्फ अपने शहर में मार्केटिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब को बताना चाहते हैं कि भाई साहब मुझे केवल नागपुर के श्रोतागणों में पहुंचना है, तो 10 ही हजार में आपको 10 लाख आदमी पहुंचा देगा। और वहां पे जब आपका एड खुलेगा, और अगर आपका एड अच्छा बना है, जैसे मैंने कहा कि ये भी हम करते हैं, हमारी टीम में जो नाम बताया था आपको अभी, श्रेयांश, ऐसे बहुत सारे हमारी टीम मेंबर्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंटली आपकी इस वीडियो को ड्राफ्ट करते हैं। आप कहीं से भी घर में बैठ के रिकॉर्ड करके उनको गूगल ड्राइव पे भेजिए, वो उनको कट करके पावरफुल तरीके से बनाते हैं ताकि आप एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर पाओ। और वहां पे सीटीए लगाओगे, क्लिक टू एक्शन, वो पेज भी आप हमसे बनवाइए। तो सो हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज, सी द लाइव एक्शन। तो मैं आपको अभी एक लाइव एक्शन दिखाता हूँ। हाँ, वी चार्ज 1250, क्योंकि ये फ्री में तो कुछ आएगा नहीं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मेरे लिए बना दो यार, तो हम 1250 लेते हैं। अगर विक्स पे बनवाना हो, या हमसे लैंडिंग पेज बना के आप किसी और सीआरएम पे डलवाना चाहते हो, या किसी सीआरएम का हमें एक्सेस देना चाहते हैं कि मेरा बना दो भाई, तो हम बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, विक्स, एक मैं ऐसा नाम यहाँ पे ले रहा हूँ अब, तो वहां मैंने वाटी लिया, यहाँ मैं विक्स ले रहा हूँ, क्योंकि विक्स एक कंफर्टेबल, बहुत फेवरेबल टूल है, जिसको आप पैनल की तरह यूज करते हैं। जैसे अभी आप व्हाट्सएप का पैनल था, आप एडमिन थे, आप उसमें यूज कर रहे हैं, आपको मुझे टेम्पलेट बनवाना है, तो आप मुझे विक्स वाटी में परमिशन दे सकते हो, एज ए मैनेजर, एज ए एडिटर एंट्री दे सकते हो। मैं आपके कोई कॉन्टैक्ट्स और कुछ नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं आपके टेम्पलेट्स और बॉट वगैरह डिजाइन कर दूंगा। उसी तरह विक्स है, आप अपना विक्स का पैनल रजिस्टर कर लीजिए और हमें एडिटोरियल परमिशन दे दीजिए, तो हम आपके विक्स को एडिट करना, सजाना, ब्लॉक करना, ये सब चला लेते हैं। ये सब कुछ हमारे डिजिटल मार्केटिंग पैकेज के तहत है। तो जहां हम एक मंथली चार्ज करते हैं 1250 अराउंड प्लस टैक्सेस, और आपकी ये सारी सेवाएं उसमें सम्मिलित होती हैं दोस्तों। तो खैर, अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं, बाजार में अलग अलग तरीके से लोग लैंडिंग पेज का चार्ज लेते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं, मैं कुछ आपको तरीके दिखा रहा हूं, ताकि आप देखें कि क्या आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे, सबसे अच्छा जो लैंडिंग पेज क्रिएटर टूल है बाजार में, वो इस समय विक्स तो है ही है, बट मैं जोहो का भी देता हूं।
ज़ोहो देखिए इस तरह के लैंडिंग पेज बनाने का आपको टूल्स देता है। तो इसका नाम है, दोस्तों मैंने हैंडआउट में दे रखा है लिंक, zoho.com/लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज बनाने का इनका अपना चार्ज है। ये आपको 1 महीने, 2 महीने ऐसे फ़ेवरेबल चार्ज पे देते हैं, या आप सीधे-सीधे देखिए इनके वीडियोज़ में कितने तरह के देखिए लैंडिंग पेजेज़ हैं। ये डिज़ाइन्ड है, प्री डिज़ाइन्ड है। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत मदद मिलती है, जो लेमैन्स हैं, वो इन्हीं को ठीक-ठाक करके बना लेते हैं। अगर आपको इमेज-उमेज बनाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो कुछ इमेज आप हमसे ले लेते हैं। बाकी अपनी तरफ से देखिए कितना आसान है। लेफ्ट से ड्रैग किया, राइट से जोड़ा, ये पूरा अब चलता हुआ वीडियो दिख रहा है आपको? बड़े आराम से जुड़ जाता है। तो आपको ये एक सेक्शन है जो मैंने अभी आपको लाइव एक्शन में दिखाया। अगर आप बनाते हुए मुझे देखना चाहते हैं तो इट्स एज़ सिंपल, मेरा ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है तो मैं तो यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि मैं क्या-क्या बना सकता हूँ। अपॉइंटमेंट बुकिंग बना सकता हूँ, मैं क्लिक थ्रू बना सकता हूँ, मैं कमिंग सून बना सकता हूँ। तो ये देखिए कमिंग सून है लेफ्ट में। मैं ई-कॉमर्स बना सकता हूँ कि बाय नाउ, मैं पूरा प्रोडक्ट की डिटेल में इसमें म्यूचुअल फंड्स डाल दूँगा, लोगो डाल दूँगा। मैं लीड जनरेशन कैप्चर कर सकता हूँ कि भैया आइए और यहाँ भरिए, मैं इस तारीख को यहाँ पे सेमिनार और वेबिनार कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। न्यूज़लेटर, अपना जो मैं न्यूज़लेटर बनाता हूँ, उसका मैं लैंडिंग पेज बना सकता हूँ कि आइए पढ़िए, यहाँ मेरा न्यूज़लेटर है, नाउ रीड मोर, या न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करिए, ठीक है? दूसरा जो जगह है मैंने आपको बताया विक्स। विक्स एक अगेन बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार जगह है। आप विक्स में wix.com खोलिए और रजिस्टर कर लीजिए। मेरा यहाँ रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे बनाई है, तो मैं किसी का भी यहाँ पे साइट पे आप मुझे परमिशन दे दोगे तो आप सबके साइट्स यहाँ पे मुझे दिखते हैं। मैं उन साइट्स के साथ जहाँ भी चाहूँ वहाँ आप जैसा बोलेंगे, मैं ब्लॉग मेंटेन करना, लैंडिंग पेज बनाना, सब यहाँ पे बना सकता हूँ। तो अगर मैं विक्स पे ही जाऊँ और वो सोचूँ कि चलो ठीक है, देखते हैं आपके आपके लिए किस तरह के लैंडिंग पेजेज़ अवेलेबल हैं। तो विक्स पे अगर मैं आपकी साइट पे, आपने मुझे कहा कि सर मैं कैंपेन करने जा रहा हूँ और मैं इस वक़्त एसआईपी की कैंपेन कर रहा हूँ या चाइल्ड प्लान की कैंपेन कर रहा हूँ, आप मेरा लैंडिंग पेज बना दीजिए। तो आपको अपने मेरे यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर को, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर को सिर्फ़ इतना बताना है और हम लोग यहाँ पे फटाफट आपकी पेज तैयार कर देते हैं। और हमने कहा ऐड मेनू, जैसे ही मैं मेनू पे न्यू पेज पे जाऊँगा, ये देखिए न्यू पेज पे यहाँ पे लेफ्ट में ऑप्शन है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज इतने तरह के डिज़ाइन्स हैं। हम तो स्क्रैच से बना लेते हैं, हमारी टीम तो पूरी स्क्रैच बना देगी, सब चीज़ें चेंज कर देगी, बट आपको दिखा रहा हूँ कि कितना आसान है। अगर आपने यहाँ से रेडीमेड उठाया और इसको बताया कि भई ये मेरे पेज हैं। यहाँ पे पेज में ध्यान रखना होता है, जो भी आप पेज का नाम रखते हैं, वो यहाँ लिखते हैं कि भई ये मेरा एसआईपी पेज है। और इसको पब्लिक को नहीं दिखाना है, तो आपको हाइड करना है क्योंकि ये सिर्फ़ मेलिंग में यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे इसको हिडन रखेंगे, इस पेज को हम टॉप पे नहीं रखेंगे। सो दैट इज़ द वे वी यूज़ दिस वन। तो ये फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे, यहाँ पे मैं देखूँगा और क्या पिक्चर्स डालना है, इस तरह से डिटेल्स होता है। तो अभी आपको लैंडिंग पेज के बारे में समझ आया कि लैंडिंग पेज का यूज़ क्या है, लैंडिंग पेज क्यों हम लोग चलाते हैं और कैसे ये बना सकते हैं आप। मैंने इसमें 2 एग्ज़ाम्पल तो आपको बता ही दिए। दूसरी चीज़ है ब्लॉग। लैंडिंग पेज हो या ब्लॉग हो, ब्लॉग भी इसी तरह के दोनों टूल से लिखी जाती है। ब्लॉग के लिए भी ज़ोहो यूज़ होता है, विक्स यूज़ होता है या फिर ब्लॉगर। जो ब्लॉगर है, बहुत सारे लोग उसको फ्रीली यूज़ करते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगर मीन्स आपके जो जीमेल में देखिए यहाँ पे बटन्स बने होते हैं गूगल पे, आप इसमें बटन दबाएँगे तो यहाँ ब्लॉगर है। दिस इज योर ब्लॉगर। आप अपना खुद का ब्लॉगर सेटिंग कर सकते हैं या हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। बैनर वैनर डाल के इसको एक सेट कर सकते हैं और आप रेगुलर ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं तो इसको प्रमोट करने का चैलेंज है, और या दूसरा चैलेंज है कि लिखूं क्या। तो या तो लिखने का चैलेंज है, तब तो आप हमारे पास आइए। अगर आपको प्रमोट करने का चैलेंज है तो हमसे सीखिए। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप विक्स ब्लॉगिंग का बात करते हैं, तो विक्स की ब्लॉगिंग देखिए, जैसे विक्स की पूरी साइट होती है, ये विक्स पे बनी हुई साइट है। अगर हम इस पे जाएंगे तो ये मेरा ब्लॉग्स है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन और इधर ब्लॉग्स। तो यहाँ पे ब्लॉग्स बहुत सारे के हैं, ये डेली लिखते हैं, तो ये लोग रोज लिखने वाले ब्लॉगर हैं, जो रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं, रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो जब आप इन तरह के लोगों के ब्लॉगिंग देखेंगे तो ब्लॉग पे क्लिक करने पे ये एक अलग दुनिया खुलती है, पूरी डिटेल्स खुलती है और
ये ब्लॉग पेज है, तो ये विक्स पे बना हुआ है। हम लोग ऐसे पेजेस बनाते हैं और आपको आपका ब्लॉग रेडी करते हैं। आप खुद फ्री का चाहते हैं क्योंकि विक्स तो पेड है, विक्स में करीब 600 रुपये महीना, 500 रुपये महीना लगता है। बट ये गूगल पे आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज जब आपको फुर्सत हो, कल फुर्सत हो, तो आप अपने होमवर्क के तौर पे गूगल पे ब्लॉगिंग करिए, बनाइए, क्रिएट करिए, या विक्स पे ही आईडी बना लीजिए। अगर आपको बहुत कॉस्टिंग इफेक्ट नहीं कर रही है तो विक्स इज मोर फ्लेक्सिबल। सो वी अपडेट ऑल योर ब्लॉग्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। तो जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग पैकेज है, ब्लॉग हम लिख देते हैं आपके लिए। तो ब्लॉग लिखना हमारी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, हम लिख देते हैं। जो भी उसमें आप हमको एडिटर परमिशन देते हो बस जाके एक बार। हम आपके लिए लैंडिंग पेजेस बनाते रहते हैं जब भी आपको जरूरत हो। अगर आपके पास विक्स या कोई सीआरएम है तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। हाँ, लैंडिंग पेज बनाने के लिए वन टाइम हमें चार्ज देना पड़ता है आपको। मैंने आपको सैंपल्स बोला, एडवर्टीजमेंट डिजाइन कर देते हैं, वीडियो एडिटिंग हम कर देते हैं। और जो सम अप करें अगर पूरी कहानी को, तो आज जो मैं दो बात आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग को एक्शन बढ़ाने के लिए सीटीए यानी क्लिक टू एक्शन तो बहुत जरूरी है ही है। और बट साथ साथ जरूरी है कि आपकी सोशल मीडिया पोस्ट और एडवर्टीजमेंट का सेटअप तैयार हो। इसमें समय बिताइए, सीखिए, पूछना हो पूछिए, हमारी टीम के साथ जुड़ के बोलिए भैया मेरा सोशल मीडिया ठीक कर दो, तो वो आपका बैनर, लोगो, प्रोफाइल ये सब थोड़ा ठीक ठुक करके सजा देगा। वो सजा होना चाहिए। लोगों का वो नॉर्मल सा पेज जिसमें परिवार वाले भी पोस्ट कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, आपके दोस्त भी कर रहे हैं, वो नहीं होता। जो प्रोफेशनल पेज होता है वो अलग होता है, लिंक्ड आपके उसी से जरूर होता है। लेकिन वो प्रोफेशनल पेज को आपको अपने दोस्तों में बोलना पड़ता है कि भाई देख मैंने एक पोस्ट डाला है, जरा अपने ग्रुप में डाल दे यार, शेयर कर दे। तो तब फैलता 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 और बहुत फैलता है। जब आपके दोस्त के पास 2000 तो होंगे ही फ्रेंड्स, किसी के पास 1000 फ्रेंड हो, उसको बोलना कि भाई मैंने जो पोस्ट डाला है उसको शेयर तो कर ले अपने में। तो बढ़ता है दोस्तों। या फिर एडवर्टीजमेंट से बढ़ता है। तो ऐड भी देंगे तो आदमी क्लिक करके जाएगा कहां? तो शुरू हुआ वही लैंडिंग पेज की कहानी। गूगल बिजनेस पेज बहुत सारे लोगों ने बनाए नहीं आज तक। जब गूगल बिजनेस पेज नहीं बनाएंगे तो देखिए क्या दिक्कत होगी। अभी मैं आप अपना में से कोई जाके खोल लेना। आज के दिन में तो हर कस्टमर ऐसे खोलता है। यहाँ पे खोलेगा से एग्जांपल आपका वेबसाइट ऐसे। जब आप मिलोगे, मिल के किसी कस्टमर से जाएंगे तो दाहिने में वो देखता है कितने रिव्यूज हैं। रिव्यू आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है और लोग पढ़ते हैं। ये देखिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है। और आपको रिव्यू की सीरियसनेस नहीं होगी, उसको है। आप सोचो जो आदमी 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आपको दे रहा है, उसका बच्चे को फोन करेगा लंदन में, उसका बच्चा बैठा है, बोलेगा हेलो पापा किससे लगा रहे हो, बोलेगा इन्फी अच्छा रुको मैं देख के बताता हूँ। तुरंत वो गूगल करेगा। भाई साहब तो गूगल बिजनेस में आप सही सलामत होने चाहिए। आपकी सब चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, पूरा एरिया वेरिया पोर्टफोलियो रिव्यूज एक्सीलेंट, फीलिंग गुड एंड एक्स वाई जेड, फोटो वोटो के साथ। दोस्तों तो इस गूगल बिजनेस पेज को कौन ठीक करेगा? आप ठीक करेंगे। आपको गूगल बिजनेस पेज के नाम से जाके अपना सब ठीक करना होगा। गूगल बिजनेस पेज, उसको वेरीफाई करना होगा। ये जो प्रोफाइल मैनेजर होता है इसको खोलना होगा दोस्तों। और मिनिमम सेटअप जो चाहिए वो सब करनी होगी। इसमें हेल्प चाहिए आप हमें बताइएगा। तो चलिए, कुल मिला के गूगल बिजनेस पेज ठीक करना है। गूगल बिजनेस पेज का कभी कभी आप ऐड भी दे सकते हो लोकली, तो आपको थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल जाएगा, सर्च में आप ऊपर आ जाओगे। यूट्यूब चैनल एंड ऐड, अगर जो मैंने दिखाया इसका एग्जांपल तो बहुत ही सटीक है। एक अच्छा अगर आप छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना पाए जिसमें आप कहें दोस्तों देखिए क्यों एसआईपी टॉपअप जरूरी है, क्या उससे फायदे हैं और किस लिए आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप हमारी सेवा लेना चाहते हैं? क्या आप हमारे बेस्ट काउंसलिंग टाइम में जुड़ना चाहते हैं? तो आज ही अभी क्लिक करें और रजिस्टर करें हमारे अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए। मान लो ऐसा कुछ लिखते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसको यूट्यूब पे डालिए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट डालिए, बढ़िया सा लैंडिंग पेज बनाइए और देखिए कितने कितने आपके पास लीड आ जाते हैं। फिर तो आप उसको एड्रेस ही करते रहो आराम से। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है आइडिया, बट ये जबरदस्त आइडिया है। इसके लिए कुछ खास नहीं चाहिए, मैंने पिछली ट्रेनिंग में ही बताया था। एक छोटा सा ट्राइपॉड, बढ़िया सा एक कैमरा, चाहे मोबाइल अच्छी हो उसका कैमरा, और एक माइक, बोलने के लिए कॉलर माइक अच्छी जिससे आवाज में बास रहे। और जो भी आप रिकॉर्ड करिए, गंदा
टूटा फूटा, एक बार में लड़खड़ाइए, डुप्लीकेट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वो पूरे को गूगल ड्राइव पे चढ़ा दीजिए, मेरी टीम उसको सजा के टनाटन करके दोस्तों आपको वापस करेगी विथ ऑल द कंटेंट। तो और हाँ, अगर आपको सरप्राइजिंग लग रहा है कि क्यों, तो भाई 1000 रुपए लेते हैं, 1000 रुपीज पर वीडियो एडिटिंग लेते हैं, अगर आपको उसको विथ टेक्स्ट कंटेंट एंड पूरी पावर एनिमेशन के साथ चाहिए। व्हाट्सएप बेस्ड मैसेजेस जरूर करिए, ईमेल बेस्ड पुश करिए, बहुत ज्यादा इसका रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन लोगों के मेल बॉक्स में दिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ईमेल करना जरूरी है क्या अभिनेश? हम कहते हैं यार, अगर मेल बॉक्स में तुम नहीं दिखोगे, बाकी लोग दिखेंगे, तो वो तुम्हें भूल जाएगा। तो वो पढ़े ना पढ़े, तुमको हर हफ्ते एक बार उसकी मेल बॉक्स में अपीयर होना है चक से, चाहे तो मार्केट न्यूज के दौर पे, चाहे मार्केट वीकली रैपअप में, चाहे एजुकेटिव सेशन में, चाहे कुछ में, तेरे को होना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ईमेल तो मत फॉरगेट करिए अभी। तो सम अप करें तो ये सब कुछ ब्लॉग और लैंडिंग पेजेस फॉर्म में ही हिट सबको चाहिए। अगर सोशल मीडिया चाहिए तब भी आपको वहां पे सीटीए के लिए, क्लिक टू एक्शन के लिए ब्लॉग चाहिए, या सर्वे फॉर्म चाहिए, या फॉर्म चाहिए, आपको गूगल पेज में भी ये चाहिए, यूट्यूब चैनल में भी चाहिए, व्हाट्सएप में भी चाहिए। तो दोस्तों ये तो आज का मेरा सेशन था ही, ये तो मेरा सेशन था ही, ये हमारा है पैटर्न, और ये है हमारा सेशन आज का। 5th एंड 6th चैप्टर आपको मैंने आज बताया। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जैसा मैंने कहा, दो ऑप्शन है दोस्तों, एक डू इट योरसेल्फ, खुद कर लो, सीख सीख के अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ और पढ़िए, कुछ और गूगल करिए, और उन सब्सक्रिप्शंस को हेल्प लीजिए, या एजेंसी ड्रिवन एक्शन लीजिए, जो कि हमारी एजेंसी देती है। न्यूज़लेटर हमारी एजेंसी देती है 750 में, जो मंथली देते हैं हम, एकदम 7.5 में ओनली न्यूज़लेटर, पीडीएफ, जेपीजी, प्रिंट वर्जन सब देते हैं। और जो हमारा थर्ड है, सेकंड है, वो न्यूज़लेटर प्लस रील प्लस ब्लॉग प्लस सोशल मीडिया प्लस एवरीथिंग, 1250 पर मंथ। ये 1250 वाला पैकेज इज कंप्लीटली, इसमें वीकली रील जाता है, वीकली ब्लॉग जाता है, मंथली न्यूज़लेटर जाता है, बहुत एक्शन रहता है। और जो थर्ड है वो वीडियो एडिटिंग, जो मैंने कहा कि किसी को करानी है तो 1000 रुपए में कोई भी वीडियो गूगल ड्राइव पे चढ़ाइए, हमारी टीम सजा के बना के आपको उसके साथ टेक्स्ट लगा के वापस कर देगी। तो दोस्तों ये है टोटल पैकेजेस जो मार्केट में चल रहे हैं, जो हम देते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको हमसे क्या सेवा चाहिए वो समझ लो। नई कोई सेवा चाहिए, डू इट योरसेल्फ में चाहिए, तो हमारा यूट्यूब चैनल तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमारे इस जो एजुकेशन सीरीज है इसको बढ़ावा मिले। एक्स्ट्रा के तौर पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये सब खर्चे आप सोचो कि आप वाटी का सब्सक्रिप्शन लोगे कि नहीं, विक्स का लोगे कि नहीं, जोहो का लोगे कि नहीं, और एडवर्टीजमेंट का लोग करोगे खर्चा या नहीं। अगर आपके पास कोई बजट नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग में कूदने से पहले आपको अपने मेंटल ब्लॉक को हटाते हुए 10,000, 15,000, 20,000, जो भी आपकी बजट है, सोचो कि एक एम्प्लॉय रखने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सेक्शन में, और उस एम्प्लॉय का ये तनख्वाह है भाई साहब। ये स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए। ये है हमारा यूट्यूब चैनल Finsis_software, ये है हमारा मोबाइल नंबर, और ये है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट में ध्यान रखिएगा www लगाना जरूरी होता है, नहीं तो वो डाइवर्ट हो जाती है दूसरी जगह। सो www.armfintech.com। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये डॉट इन है, डॉट इन, armfintech.in, किसी ने गलत टाइप कर दिया।